हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या। सोशल मीडिया अगर आप खोलते हैं तो हर जगह हार्दिक पांड्या ही छाए हुए हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या का ट्रेड करना चाहती है। न्यूज़ चैनल से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे केवल हार्दिक पांड्या ही छाए हुए हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ट्रेड मुंबई इंडियंस करने वाली है। और तभी खबर निकलती आ रही है कि हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स में जा रहे हैं, तो तभी खबर निकलती आ रही है तो हार्दिक पांड्या कोलकाता नाइट राइडर्स में जा रहे हैं। ऐसे में एक और खबर निकलती आती है तो हार्दिक पांड्या अब अपने पुराने घर यानी गुजरात टाइटंस में जाना चाहते हैं। तो फिर एक खबर निकलती आती है तो हार्दिक पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स में जा रहे हैं। लेकिन असल में हार्दिक पांड्या जा कहाँ रहे हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता करना है कि हार्दिक पांड्या किस फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि हार्दिक पांड्या किधर जा रहे हैं। पहले हार्दिक पांड्या की ट्रेड की बातों पर हम प्रकाश डालते हैं। तीन टीम के साथ ट्रेड होना संभावित था। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, ये तीन फ्रेंचाइजी थी जिनके साथ वार्तालाप बहुत जोरों से चल रही थी। दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल तो दे रही थी कप्तान के बदले कप्तान ले लीजिए, तो पैसे ले लीजिए और हमें हार्दिक पांड्या दे दीजिए और अक्षर पटेल तो ले लीजिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुंबई इंडियंस का इरादा बदल जाता है। अब आती है वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स से वो डिमांड करती है तो आप हमें शिवम दुबे और आयुष महात्रे दे दो। लेकिन ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स कहती है तो हम आयुष महात्रे तो नहीं दे सकते, लेकिन शिवम दुबे के साथ कोई एक और खिलाड़ी दे सकते हैं। बात यहाँ तक पहुँची थी तो दुबे के साथ ब्रेविस जाएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ब्रेविस तो भी देने से मना कर देती है, जिसके बाद खलील अहमद का नाम सामने आता है और वो नाम बिल्कुल सत्य था। शिवम दुबे के साथ खलील अहमद जाएंगे, साथ में 10 करोड़ रुपये चेन्नई सुपर किंग्स दे रही थी हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस को। बट ये डील कंफर्म जैसे ही होने वाली थी, हार्दिक पांड्या ने एक कंडीशन डाल दिया। उन्होंने कहा हमें कप्तानी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाथ जोड़ लिया, कहा ये डील नहीं करेंगे, हम आपको कप्तानी नहीं दे सकते। हमारे कप्तान जो वर्तमान में है यानी ऋतुराज गायकवाड़ वही रहेंगे, बाकी हम कप्तानी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप आना चाहते हैं प्लेयर के रूप में आइए, मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज हम आपको कप्तानी नहीं देंगे। ये डील यहीं पर समाप्त हो जाती है। बचे केटीआर, अजिंक्य रहाणे के बाद केटीआर तो एक नई कप्तान की तलाश थी और यहाँ पर वार्तालाप जोरों शोरों से अभी भी बनी हुई है। हम आपको बताते हैं, अजिंक्य रहाणे के बाद केटीआर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए, और ऐसी में ट्रेड की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। अब यहाँ पर केटीआर ऑफर देती है तो आप कैमरन ग्रीन ले लो और हार्दिक पांड्या तो दे दो, लेकिन मुंबई इंडियंस साफ मना कर देती है। कैमरन ग्रीन अगले साल वर्ल्ड कप के चलते शायद ना भी खेलें, लेकिन ये बात नहीं है, ये लेवल की डील भी नहीं थी। मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो मैं यही कहूँगा तो ये लेवल की डील नहीं थी। हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर है ना, वो बहुत बेहतरीन है। अभी जो उनके साथ हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बेस्ट कैप्टन बन सकते हैं, एक बेस्ट ऑलराउंडर है वो। तो ऐसे में ये डील मुझे भी अगर पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो ये बिल्कुल नहीं जच रही थी। लेकिन मुंबई इंडियंस ने डिमांड किया तो आप हमें वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह दे दीजिए, बदले में हार्दिक पांड्या ले जाइए। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, और ये मोड़ ये था कि जब केटीआर तो लग गया थी कैमरन ग्रीन पर यह डील नहीं हो सकती, तो उन्होंने ऑफर दिया तो रिंकू सिंह और हर्षित राणा तो हम दे रहे हैं और बदले में आप हमें हार्दिक पांड्या दे दीजिए। यहाँ थोड़ा सा मुंबई इंडियन पिघल गई और यहाँ पर मुंबई इंडियंस एग्री कर रही है। ये डील हो चुकी है लगभग 80% और 20% जो दाम है वो आपको कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के रूप में देखने को मिल जाएगा। लेकिन रुतो जरा सबर करो, इतनी आसानी से अगर हार्दिक पांड्या का ट्रेड हो जाए तो वो हार्दिक पांड्या थोड़ी है, एक नॉर्मल प्लेयर में उनकी गिनती हो जाएगी। हार्दिक पांड्या एक बेस्ट ऑलराउंडर है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ। हार्दिक पांड्या अब गुजरात टाइटंस में जाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी हार्दिक पांड्या तो खरीदने के लिए। लेकिन जब गुजरात टाइटंस में जाने का मन हुआ हार्दिक पांड्या था तो उन्होंने शायद वार्तालाप किया होगा। उसके बाद गुजरात टाइटंस एक मीटिंग करती है जिसमें शुभमन गिल भी होते हैं। प्रेजेंट टाइम में गुजरात टाइटंस के वो कैप्टन है, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। ऐसे में अब उस मीटिंग में सब कुछ हो जाता है, वार्तालाप तो हार्दिक आना चाहते हैं, वो शुभमन गिल एग्री कर जाते हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने इस कहानी का अंजाम दूसरे रूप में तय कर दिया। अब गुजरात टाइटंस में वो कप्तान के रूप में आना चाहते हैं, यानी हार्दिक पांड्या एक कप्तान के रूप में आना चाहते हैं। जिस हालात में वो गुजरात टाइटंस छोड़े थे उसी हालात में वापस आना चाहते हैं। ये बात शायद शुभमन गिल को पसंद नहीं आई, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने साफ मना कर दिया तो हम
आपको कप्तान के रूप में नहीं बुलाएंगे, आप प्लेयर के रूप में आइए, मोस्ट वेलकम है। गुजरात टाइटंस ने साफ कर दिया कि आप आइए प्लेयर के रूप में, हम आपका बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे, लेकिन हम आपको कप्तानी नहीं दे सकते, कप्तानी शुभमन गिल ही करेंगे। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। बेहतर ऑफर दे रही है रिंकू सिंह प्लस हर्षित राणा, और वहाँ पर हार्दिक पांड्या जाएंगे, उनकी पूरी आज़ादी होगी, कप्तानी मिलेगी, जो मर्जी वो डिसीजन ले सकते हैं। यह हार्दिक पांड्या के लिए बेस्ट ऑप्शन है और हार्दिक पांड्या मान भी गए हैं। मैंने कहा था तो मैं बताऊंगा कि हार्दिक पांड्या किस फ्रेंचाइजी में जाएंगे, तो हम आपको बता देते हार्दिक पांड्या कोलकाता नाइट राइडर्स में जा रहे हैं। ये डील पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करिए। ये किसी भी दिन आपको सुनने को मिल जाएगा कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड कोलकाता नाइट राइडर्स में हो चुका है, हार्दिक पांड्या कोलकाता नाइट राइडर्स में जा चुके हैं। ये आपको कभी भी सुनने को मिल सकता है। हार्दिक पांड्या बेहतर है, बेहतर कप्तानी कर सकते हैं, बेहतर ऑलराउंडर हैं, वो कर भी चुके हैं गुजरात टाइटंस के लिए, पहली बार में चैंपियन और दूसरी बार में फाइनल में। ये हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं क्योंकि वो हार्दिक पांड्या की एक अलग पहचान थी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी एक नई खबर है, एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।